उत्तर प्रदेश नगर निकायों में बीजेपी भारी जीत की ओर है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि वहां पर नगर निकायों के चुनाव परिणाम निकलकर सामने आ चुके हैं। नगर निगमों में 17 में से 16 पर बीजेपी आगे चल रही है, ये भी रुझान निकल कर आए हैं। नगर पंचायत की 544 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है। दूसरे नंबर पर बागी उम्मीदवार, जबकि तीसरे नंबर पर सपा है। नगर पालिका की 199 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है। सपा से कई सीटों पर कड़ी टक्कर मिलती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता, सीनियर अफसर भी मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद है और आज शाम बीजेपी मुख्यालय जा सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हमारे सहयोगी लखनऊ से एहतेशाम जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। एहतेशाम, कर्नाटक के चुनावों के परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं, रुझान आ चुके हैं, लेकिन अगर यूपी के रुझानों की बात करते हैं तो बीजेपी के चेहरे यहां पर मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, यानी कि यहां पर वो खुशी मनाकर अपने उस दर्द को, उस गम को भुला सकते हैं। जी हाँ, एकदम बेशक आपने एकदम सही फरमाया है। कहीं न कहीं बीजेपी मायूस जरूर है कर्नाटक को लेकर, और जिस तरह का माहौल दिखना चाहिए बीजेपी मुख्यालय में वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता यहाँ बीजेपी मुख्यालय में जाकर किसी तरह का जश्न इसलिए नहीं मना रहा है क्योंकि सबसे बड़ी टक्कर कर्नाटक में थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कर्नाटक में जाकर प्रचार प्रसार किया था, रोड शो किया था, रैली किया था और बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और जिस तरह से उन्होंने यूपी में बुलडोजर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई और तरह तरह की चीजें लागू किया है, उसका उन्होंने प्रचार प्रसार किया था, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को बहुत ज्यादा सफलता कर्नाटक में नहीं मिली है, तो उसका गम बीजेपी को है। लेकिन वही प्रचार प्रसार की रणनीति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निकाय चुनाव में घर घर जाकर, शहर शहर जाकर अपनी बातों को समझाया लोगों को, उसका परिणाम यहां देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की 17 नगर निकाय चुनाव में अगर मेयर की सीट की बात करें तो उसमें से तकरीबन 16 पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। सिर्फ एक आगरा ऐसी सीट है जहां पर वो कुछ मतों से बीएसपी के उम्मीदवार से पीछे चल रही है। वहीं अगर हम बात करें नगर पंचायतों की तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है और जो शहरी इलाकों के पार्षदों की सीटें हैं उस पर भी वह लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। अगर उसको टक्कर मिल रही तो उसके निर्दलीय उम्मीदवार और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों से टक्कर मिल रही है। तो सब सारी चीजों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपने 5 कालिदास आवास पर नजर बनाए हुए हैं। आला अधिकारी भी वहां पहुंचे हुए हैं, मंत्री भी वहां पहुंचे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ये जब परिणाम शाम तक जारी होंगे, उस परिणाम को लेने के बाद और कर्नाटक के परिणाम को लेने के बाद यहां क्या माहौल रहेगा। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता, बीजेपी कार्यकर्ता पूरी तरह से खामोश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो मतगणना का माहौल है वो हर जिले में बहुत ही शांतिपूर्वक जारी है। पूरी तरह से एकदम धारा 144 लगी हुई है, किसी भी तरह की कहीं भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो आने वाले वक्त में अब देर शाम तक नतीजा सब जब क्लियर हो जाएगा तब यह समझ में आएगा कि आखिर क्या होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देर शाम भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय जाएंगे और अपने कार्यकर्ता, अपने पदाधिकारियों का शुक्रिया अदा जरूर करेंगे। जी ठीक है एहतेशाम, इसका भी इंतजार किया जाएगा, वो तस्वीर भी बेहद खास होगी। और जैसे कि आपने कहा कि अभी कोई भी कुछ भी बोलने से बच रहा है, क्योंकि नजर यहां पर सिर्फ यूपी पे नहीं, नगर निकायों के चुनावों के परिणामों पर नहीं, कर्नाटक के चुनावों के परिणामों पर भी टिकी है, जो कि टेंशन बढ़ाने वाली है बीजेपी की। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तमाम